अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग यहाँ पे मैं सुबह नाश्ते से जो है स्टार्ट कर रही हूँ। आज नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। छुट्टी का दिन है और जॉब से भी ऑफ था, बच्चे भी घर पे थे। आज के दिन की पूरी रूटीन शेयर करूँगी और साथ में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूँगी, अपनी कुछ ख़ास डिस्कशन जो आपके साथ शेयर करूँगी और आपसे मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा मशवरा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर चैनल अच्छा लगे, कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अभी यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और नाश्ते में मैं बनाऊँगी ऑमलेट। ऑमलेट जब भी मैं बनाती हूँ थोड़ा सा इसमें दूध लाजमी मिक्स करती हूँ। इससे ये होता है कि ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। शुरू से मैं अपनी मदर्स को देखा है कि लास्ट ही ना वो थोड़ा सा पानी हल्का सा 1 या 2 चम्मच और 2 चम्मच ऑलमोस्ट, अगर पानी नहीं ऐड करना तो दूध ऐड कर लें। उससे ऑमलेट बहुत ही मज़े का, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑमलेट जो है उसको रेडी करके मैंने तैयार करके साइड पे रख दिया था। अभी मैं इसको बाद में बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये लास्ट में आप परचेज़ कीजिएगा, मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है। इससे ये होता है कि आपके जो स्पून्स है ना, उनके ऊपर डस्ट नहीं पड़ती। इसके ऊपर लिड भी है, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ उठा के गेस्ट के सामने भी रख सकते हो। ये इस तरह से कवर होता है ऊपर से और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, प्लास्टिक में है तो आपको बहुत ही रिजनेबल मिल जाता है। तो ये आपके साथ छोटी सी मैंने सोचा कि शेयरिंग कर दूं ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल साबित हो सके। अच्छा, मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि आज मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी कुछ ख़ास। अब वो ख़ास डिस्कशन क्या है, मैंने आपसे मशवरा लेना था। आजकल मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है कि क्या मुझे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए क्लोथिंग का, कपड़ों का। और इस बारे में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ ना। आप सब जो शुरू से मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं, कि आप सब जानते हैं कि मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, बट दैट वाज किड्स कलेक्शन, जो कि बच्चों के कपड़ों का बिज़नेस था और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह से चला था। और कह लें कि वो मेरी ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट थी, 2 से 3 हज़ार उससे मैंने उसका स्टार्ट किया था, बट उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया कि मैंने 5 से 7 डिज़ाइंस बच्चों के फ्रॉक्स के, बच्चों के लहंगास के और इस तरह के करके इंस्टाग्राम पे लगाए, ठीक है। वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो गए। काफ़ी सारे फैमिली में से भी ऑर्डर्स आए, फ्रेंड्स में से जो हैं वहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चला था। उसमें ये होता था कि मैं ऑर्डर कस्टमाइज़ करके, ठीक है, डिलीवर किया करती थी और जो नेक्स्ट पर्सन होता था वो मुझे कुछ पेमेंट एडवांस में कर देता था, कुछ पेमेंट जो है बाद में कर देते थे। बट लेटर ऑन जो है थोड़ा सा सिलसिला मैंने रोक दिया था। वो इस वजह से रोक दिया था कि जॉब की वजह से काफ़ी टफ़ हो गया था कि मैं उस बिज़नेस को भी लेके चल सकूं, क्योंकि मैं स्टिचिंग खुद करती थी। और ख़ुद स्टिचिंग करना जब होता है ना आपने, और ख़ुद स्टिचिंग करते हो, ख़ुद आपने मटेरियल परचेज़ करना है, आपको मार्केट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और फिर जब मैं जॉब पे चली जाती थी, घर आके बच्चों को देखना, घर के काम करना, और स्टिचिंग मैं करती थी रात के टाइम। और लिटरली सम टाइम्स तो ऑर्डर होते थे कि मतलब आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम होता था, आपको कपड़ा भी लेना होता था, उसमें उसमें स्टिचिंग भी करनी होती थी और ऑर्डर जो था डिस्पैच भी करना होता था। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इंस्टाग्राम का वो लिंक भी शेयर कर दूँगी। वो मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा बिज़नेस था और वो मुझे अभी भी वो बहुत पसंद है, क्योंकि उस बिज़नेस को करने के बाद मैंने सोचा ना कि जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो अल्लाह ताला उस काम में आपकी जो है ना अपनी मदद शामिल कर देते हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं अक्सर हम डर रहे होते हैं करें या ना करें, बट मैंने वो काम करके सोचा कि कपड़े का काम ऐसा काम है जिसमें बहुत बरकत है और जब आप ये काम करते हो ना तो आप वाकई ही उसमें आपको फ़ायदा होता है। उस काम को रोक देने की एक और वजह ये थी कि हमने जो है शिफ्ट करना था, अपना घर लेना था। उस सिलसिले में डेली मुझे बाहर विज़िट करना पड़ता था फैमिली के साथ। हम घर देख रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे। उस सब में मेरी ना सारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई, तो मैंने उस काम को वक्ती तौर पे रोक दिया। स्टिल जो है मुझे क्लाइंट्स के मैसेजेस आते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं कि आप उस काम को दोबारा शुरू करें, हमें आपकी कलेक्शन पसंद थी, आपका काम अच्छा था। तो ये सब देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है। बट मेरी मजबूरी ये है कि जॉब के साथ उस बिज़नेस को करना बहुत मुश्किल है। इन केस अगर मैं टेलर हायर करके भी करती हूँ ना, तो मुझे वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है कि क्योंकि मैं तो, हम लोग जॉबियंस हैं, हस्बैंड वाइफ, तो उस जो है ना काम को देखने के लिए जहाँ पे आपने टेलर बिठाया है सब कुछ करने के लिए, आपको उस पर नज़र भी रखनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे टाइम भी देना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो
अब मेरे माइंड में आजकल क्या कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या मुझे जो बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या वो मुझे अनस्टिच कपड़ों का स्टार्ट करना चाहिए या फिर बाकायदा एक अपना ब्रांड जो है वो बनाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ब्रांड बनाने वाली बात की जाए तो वहाँ पे ये है कि फिर आपको टेलर्स रखना पड़ेंगे, आपको मशीनरी परचेज़ करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे लुक आफ्टर करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। बट अनस्टिच्ड फैब्रिक का ये है कि 3 पीस फैब्रिक, 2 पीस फैब्रिक, ठीक है, उसमें सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े आ जाएंगे, ठीक है, जैसे वेलवेट है, लॉन है। मैं बेसिकली लॉन से अपना स्टार्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि लॉन का सीज़न लंबा होता है। तो आप सबसे शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी ने ये काम किया है अनस्टिच्ड फैब्रिक ऑनलाइन जो है उसको सेल करने का, तो आप लाजमी मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ रही है कि मुझे कहाँ से फैब्रिक परचेज़ करना चाहिए, उस पर कितना प्रॉफिट जो है वो रखना चाहिए, उसको किस तरह से लेके चलना है। बट मैं खुद भी सर्च कर रही हूँ, होप सो बहुत जल्द जो है मैं अपनी इस तलाश में कामयाब हो जाऊँगी कि कहाँ से फैब्रिक परचेज़ किया जाए। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो चीज़ मुझे पता चले वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर सकूं, आप सबके साथ भी अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बता सकूं जिनको जान के आप अपने घर बैठे थोड़े से पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके कपड़ों का। फॉर एग्जांपल सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको कपड़ा कहाँ से ख़रीदना है, आप घर बैठे सस्ता कपड़ा कैसे मंगवा सकते हैं, उसको कैसे सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर अगर आप घर पे शॉप बना सकती हैं तो उसको कैसे आप सेल कर सकती हैं। तो इस बारे में अगर आप में से किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो लास्ट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11-12 बजे का टाइम था तो मुझे सना की कॉल रिसीव हुई कि तुम ऐसे करो, इधर आ जाओ बच्चों को लेके ताकि सब बाहर खेल सकें थोड़ी देर, धूप बहुत अच्छी थी। तो बस फिर मैं बच्चों को, सना का घर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 2 स्ट्रीट्स के फासले पे, तो फिर बस इनको पैदल लेके मैं आ गई थी और मैंने सोचा कि चलें इनकी वॉक भी हो जाएगी और साथ में मेरी वॉक भी हो जाएगी। तो अब माशाल्लाह से ये लोग यहाँ पे खेलेंगे और सारा दिन जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्पेंड किया इन्होंने। ऑलमोस्ट सारा दिन यहीं पे हमने गुजारा था। पहले इन्होंने यहाँ पे अच्छा खेला, इतना ज़्यादा खेलने के बाद फिर हमने इनको नहला धुला के जो है फिर इनको शाम को हमने छोटी सी पार्टी दी और बच्चों ने, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो आप जो है अपनों के साथ मिलके जो है गुजार सकते हो। तो ऐसे तमाम पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि बच्चों को घर में बंद कर दें, बंद करने का मतलब है कि आप थोड़ा बहुत बच्चों को लाजमी बाहर लेके निकलें। अगर रिलेटिव्स के घर नहीं लेके जा सकते तो सैटरडे संडे को लाजमी जो है किसी पार्क में ले जाया करें, ठीक है। छोटे छोटे पार्क्स बने होते हैं डिफरेंट जगहों पे, थोड़ा सा टाइम लाजमी बच्चों के साथ स्पेंड करें। आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि आपके बच्चों को जर्म्स लग जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे, बच्चे मिट्टी में खेलेंगे तो गंदे हो जाएंगे। इट्स ओके, यहाँ पे अब सब बच्चों ने खेल लिया था तो हमने इनको नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया था और इतना इंजॉय कर, इतना, ये ज़िंदगी इतनी मज़े की होती है, हमने खुद भी गुजारी है। तो हम लोग भी इस तरह से गैदरिंग्स किया करते थे कज़न्स के साथ, तो बहुत मज़ा आता था। तो यही चीज़ें हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे भी ना यही चीज़ें इंजॉय कर सके जो हमने अपने बचपन में इंजॉय की। तो अभी यहाँ पे वापस आऊँगी अपने टॉपिक की तरफ। तो आप में से अगर कोई जानता है इस बिज़नेस के बारे में, ठीक है, तो लास्ट में मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि कौन सी जगह है। हालांकि मैंने काफ़ी सारी जगह फाइंड आउट कर ली हैं। बेसिकली मेरा टारगेट जो है फैसलाबाद है, फैसलाबाद विज़िट करने का, जो कि आपके साथ भी इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और आप सब लास्ट में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला मुझे उस तरफ लेके जाए जिस तरफ मैं जाना चाह रही हूँ। और अगर ये रास्ता मेरे लिए ठीक है तो इस रास्ते को मेरे लिए चुन ले। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि ऑलरेडी मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है इस काम की, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है, मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे कि जो जॉब वाला बंदा है ना वो हमेशा हैंड टू माउथ रहता है, ठीक है। जो अगर आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी गुजारना चाहते हो, अपने शौक़ पूरे करना चाहते हो, ठीक है, अपने बच्चों की लाइफ बेहतर बनाना चाहते हो तो बिज़नेस करना चाहिए। तो मैं बस इसलिए बिज़नेस का जो एक्सपीरियंस है ये करना चाह रही हूँ और आप सब मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अगर एक काम स्टार्ट करूं तो साथ में बाकी लोगों को भी हेल्प आउट कर सकूं कि वो किस तरह से अपना ये वाला बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है।
तो बस यहाँ तक मेरा व्लॉग था जी। यहाँ पे आज मेरा प्रोग्राम था रात सना की तरफ गुजारने का, बट जावियान ने इतना तंग किया कि एट द एंड मैं सना के बच्चों को लेके अपने घर आ गई और ये फिर रात इन्होंने यहाँ पे स्पेंड की और सही वाली वो कज़न मीटअप जो है ना इन्होंने इंजॉय किया। तो अब माशाल्लाह से यहाँ पे इनको मैं सुला रही थी कि बड़े वाले दोनों तो यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन जो है ना जावियान वो सो चुका हुआ था। छोटी छोटी खुशियाँ हैं, अपने बच्चों को जो है ये खुशियाँ इंजॉय करने दें, खुद भी इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।